अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आते हैं तो ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, डिप्रेशन बहुत रहता है, घबराहट बहुत रहती है, हर वक़्त थकन रहती है। तो ये सुन के बहुत हैरान होते हैं जब हम उन्हें ये बताते हैं कि इन तमाम अलामात जो हैं बीमारियाँ जो हैं इन तमाम का एक ही इलाज है, वो है बाकायदगी से वर्ज़िश करना। तो अब फिर अगला सवाल उनका ये होता है कि कौन-सी वर्ज़िश करें और कितनी वर्ज़िश करें? तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो है वो ये कहती है कि जो बाकायदगी से वर्जिश करना अगर जो है जिससे सेहत को फ़ायदा होता है वो ज़रूरी है कि आप हफ्ते में 150 मिनट यानी जो तकरीबन 2.5 घंटा बनता है या फिर और इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि रोज़ाना आधा घंटा हफ्ते में 5 दिन इतनी वर्जिश करें और वो दरमियानी शिद्दत की हो। और जिस चीज़ से नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, वो नुकसान इस चीज़ से बहुत ज़्यादा होता है, जो लोग जिनकी जॉब इस तरह की होती है, वो बैठे रहते हैं, जॉब में सारा दिन फिर घर आते हैं तो टीवी देखने बैठ जाते हैं, अपने मोबाइल पे बैठे रहते हैं, चलते-फिरते नहीं, वर्जिश नहीं करते, तो इससे सेहत को बहुत नुकसान होता है और बहुत सी नफ़सियाती और जिस्मानी बीमारियाँ ऐसी हैं, जिसमें इस लाइफ़स्टाइल जिसको सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल कहते हैं, जिसमें का मतलब ये होता है आदमी 8 से 9 घंटे रोज़ाना ज़्यादा बैठा रहता है, तो उससे जो है सेहत को ये सोने के अलावा है, तो उससे सेहत को बहुत नुकसान होता है। तो अब कैसे पता चले कि जितनी एक्सरसाइज मैंने की वो दरमियानी शिद्दत की थी कि नहीं थी? तो उसको जानने का बहुत आसान तरीका ये है कि आप ये करें कि जो आजकल तो बहुत से लोग स्मार्ट वॉच इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल स्मार्टफ़ोन रखते हैं, जो खुद ब खुद बता देता है जब आप वर्जिश कर रहे हो कि आपके दिल की धड़कन कितनी बढ़ी और वो दरमियाने दर्जे की शिद्दत या मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज नहीं थी। लेकिन बिलफ़र्ज़ आपके पास ये सब ना भी हो तो उसका जानने का आसान तरीका ये है कि ऐसी वर्जिश करें जिससे आपको थोड़ा-सा पसीना आए और थोड़ा-सा साँस फूले। अगर ये दोनों बातें हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आपकी वर्जिश इतनी शिद्दत की है जिससे सेहत को फ़ायदा पहुँचता है। इसकी मिसालें ऐसी हैं जो कि जानना ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लोग हमसे ये कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे पास जिम्नेज़ियम जाने का टाइम नहीं है यानी वर्जिशगाह जाने का टाइम नहीं है। तो हम कहते हैं कि जो है वर्जिश करने के लिए जिम्नेज़ियम जाना ज़रूरी हरगिज़ नहीं होता। बल्कि बहुत सारी एक्सरसाइज़ जो बहुत आराम से आप कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में। यानी तेज़ चलना जिसको ब्रिस्क वॉक कहते हैं, साइकिल चलाना, कोई स्पोर्ट्स खेलना और इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ। यानी ये बोझ ना हो, ये वो चीज़ें हों जो आप बाकायदगी से करें और जो आप एन्जॉय करें। और फिर दूसरी तरह के लोग होते हैं जिन्होंने बहुत अरसे से वर्जिश की ही नहीं होती, तो वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताएँ कि हम जो है हम क्या करें? तो हम उनको ये कहते हैं कि आप एकदम से 150 मिनट की शुरू ना करें, कोशिश ना करें। आप ये करें कि हफ़्ते में सिर्फ़ 2 से 3 दिन 10 से 15 मिनट चलना शुरू कर दें। जब 6-8 हफ़्ता हो जाए, 2 महीना आप आराम से ये कर सकें, यानी कम से कम टारगेट जो आपने रखा था वो आप अचीव कर रहे हैं हर हफ़्ते, तो फिर इसको आप बढ़ा के मिसाल के तौर पे 15 के बजाय 20 मिनट कर लें या फिर हफ्ते में 3 दिन के बजाय 4 दिन कर लें और बहुत इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ाते जाएँ। तो वो जब आप एक्सरसाइज़ करते रहते हैं तो दिमाग में ऐसे केमिकल रिलीज़ होते हैं जिसकी वज़ह से आपको उसमें मज़ा आने लगता है, लेकिन उसमें कुछ वक़्त लगता है, कुछ हफ़्ते, कुछ महीने लगते हैं। तो आप फिर खुद ही एक्सरसाइज़ को एन्जॉय करने प लगेंगे और आपका दिल चाहेगा मैं एक्सरसाइज़ फिर से करूँ। तो ये सब सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आप मज़ीद तफ़सीलात जानना चाहें सेहत के बारे में, ज़हनी सेहत के बारे में तो आप मेरा ये फ़ेसबुक पेज भी है और यूट्यूब चैनल भी है। दोनों का नाम है डॉक्टर सैयद अहमद साइकियाट्रिस्ट, वो फ़ॉलो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।